बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नियत रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी खैरियत से हूँ। मैं हूँ किश्वर फयाज। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किश्वर फैमिली व्लॉग्स। हाँ जी, तो व्लॉग्स शुरू होता है आज यहाँ पे मॉर्निंग से, क्योंकि यहाँ पे मैं सुबह सुबह ऊपर आती हूँ वॉक करने के लिए। तो यहाँ पे मैं ऊपर आई थी, लेकिन धुंध बहुत ज़्यादा थी। आज मौसम जो था ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, लेकिन अच्छा भी था। और ये देखे धुंध कितनी ज़्यादा हो रही है, और धुंध ना बहुत ज़्यादा हो रही थी, और बारिश भी हो रही थी हल्की फुल्की। जब मैं सुबह उठी हूँ तो बारिश हुई थी और धुंध भी पड़ रही थी। और मैं यहाँ पे ना चिड़ियाँ आई हुई थी, वो बेचारी ना उनको भूख लगती है, तो मैंने कहा चलो जी इनको ना बाजरा डाल देती हूँ। और उससे पहले मैं नीचे गई थी वॉक करने के लिए, फिर नीचे जाके वॉक की थी मैंने। वॉक जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर्दियां हैं और हम लोग क्या करते हैं, बस सर्दी लगती रहती है, बिस्तर में घुस के बैठे रहते हैं। और इस तरह से जी बहुत ज़्यादा नुकसान तो होता है। जो बॉडी होती है बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं और सुस्त हो जाते हैं। तो इस तरह से मैं ना एक आदत बना रही हूँ कि सुबह के टाइम ना वॉक क्या करूँ। तो यहाँ पे मैं वॉक के लिए बाहर निकली हुई थी। नीचे अपनी जो थी मेरी नेबर थी साथ, उसको मिला लिया था। मैंने कहा मैं अकेली तो नहीं जाऊँगी, मेरे साथ चलो। और हम दोनों यहाँ पे आई थी वॉक करने के लिए। और यहाँ पे जी हमारी गली में शादी हो रही थी, और मैं ये लाइटिंग दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने लाइटिंग की थी, माशाल्लाह से मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने कहा चलो जी मैं वीडियो बना लेती हूँ, अपने व्यूअर्स को भी दिखा दूँगी। तो जी 10 से 15 मिनट मैंने वॉक की थी, और उसके बाद जी वापस आ गई थी, क्योंकि मैंने हस्बैंड का नाश्ता बनाना होता है और सुबह वैसे भी जल्दी होती है, इसलिए फिर मैं ना वापस आ गई थी और नाश्ता वगैरह बनाने लग गई थी। इस साल ना मैंने अपने आप से वादा किया है कि मैंने वॉक करनी है, क्योंकि मैं पहले भी वॉक करती थी, लेकिन मैं बीच में छोड़ देती थी, सुस्ती पड़ जाती थी। और अब मैंने सोचा था कि मैंने ना इस साल ज़रूर वॉक भी करनी है और अपना वेट भी लूज़ करना है। तो यहाँ पे ये देखें जी हम लोग दोनों चल रही थी, और उसके बाद जी फिर वापस आ गई थी घर पर। फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, और लाइक भी कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो ये वापस आ गए थे, और उसके बाद हस्बैंड तो मेरे काम पर चले गए थे, मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। और मेरे बच्चों ने नाश्ता किया, तो उसके बाद ही मैंने बच्चों का नाश्ता बनाया था, क्योंकि सर्दियाँ हैं, बच्चे जो है ना वो गर्म पराठा और ताज़ा नाश्ता ही करते हैं। मैं उनके लिए बना के रख दूँ तो वो नहीं खाते, इसलिए मैं ताज़ा नाश्ता ही उनके लिए बनाती हूँ। तो यहाँ पर एक रेसिपी देने लगी हूँ जी। पे आपको ना एक ट्रे में ये सीड्स नज़र आ रहे होंगे, जिसमें है तिल है, अलसी है, और कद्दू के बीज हैं, और सनफ्लावर बीज हैं, और चिया सीड्स भी हैं। और इसके आज मैं बेनिफिट भी बताऊंगी, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और किस किस के लोगों को खाना चाहिए। कद्दू के बीज और अलसी के बीज जो होते हैं हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं। सफ़ेद तिल हड्डियों को मजबूत करते हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम होती है। फ्लावर सीड्स में भी विटामिन ई होती है, जो जोड़ों को दर्द को कम करने में मदद करती है। बच्चों, बुजुर्गों, खवातीन दोनों के लिए ज़बरदस्त है। दिल की सेहत के लिए चिया सीड और अलसी अच्छी होती है। चिया सीड और अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करते हैं, वेट लॉस में भी मदद देते हैं। और इन सब को खाने से पेट भी भरा रहता है और क्रेविंग कम हो जाती है, मेटाबॉलिज्म भी तेज़ हो जाता है। और इनके इस्तेमाल से स्किन ग्लो होती है, क्योंकि सनफ्लावर सीड्स में विटामिन ई होती है, जिससे स्किन ग्लो करती है। कद्दू के बीज में भी जिंक होती है, जो एक्ने को कम करता है और हेयर फॉल को भी कम करने में मदद करता है। अलसी और कद्दू के बीज नाखून भी मजबूत करते हैं। चिया सीड और अलसी में गैस और ब्लोटिंग भी कम होती है, और इन सब को खाने से इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है, और बार बार बीमारी होने से बच जाता है इंसान। डायबिटीज़ में भी ये मदद देता है, शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। और इसके खाने का तरीका ये है कि आपने इन सब को ड्राई रोस्ट कर लेना है, और ठंडा होने पर एक साफ और खुश्क जार में स्टोर कर लेना है। इसको नाश्ते से पहले खाना है, और नाश्ते के बाद अगर आप भूल जाते तो नाश्ते के बाद भी खा सकते हैं, लेकिन 2 चम्मच से ज़्यादा आपने नहीं खाना है। आप इसमें दलिए में भी डाल सकती हैं, अगर आप दलिया बनाती हैं तो उसमें भी डाल सकते हैं, या कोई अगर मिल्क शेक बना रही हैं या कोई स्मूदी बना रही हैं तो उसमें भी आप डाल के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। मैंने इसको हल्का सा रोस्ट, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा है कि मैंने इसको रोस्ट किया, उसके बाद भी मैंने खाया। इसका बहुत ही मज़े का लग रहा था, क्रंची सा, क्रिस्पी सा इसका टेस्ट था, मतलब अच्छा लग रहा था। खा सकते हैं इसको, कोई इतनी बुरी चीज़ नहीं है ये। आपको थायराइड है या प्रेग्नेंट है तो ना इस्तेमाल करें, डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। वैसी जो लेडीज़ हैं या टीनेज बच्चियाँ हैं वो इस्तेमाल कर सकती हैं। मेरी बेटी की बर्थडे थी, और मैं ना गिफ्ट लेने आई हुई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे रीज़नेबल प्राइस में चीज़ें मिल जाती हैं, और उसको काफ़ी चीज़ें चाहिए थी, मतलब ज़रूरत की चीज़ें चाहिए थी। जैसे कि हम लोग के मिडिल क्लास लोगों की ना ज़रूरतें जो होती हैं ना, वही ख्वाहिशें होती हैं, और ख्वाहिशें ज़रूरतें होती हैं। बस इस तरह की कोई चीज़ें थी जो काफ़ी दिनों से वो मुझे कह रही थी कि मैंने लेनी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि हमने किसी को बुलाया नहीं था, ना अपने भाइयों को किसी को नहीं बुलाया था, बस करनी ही नहीं थी। लेकिन फिर भी वही बात है कि छोटी छोटी चीज़ें हमने खुद ही अपने साथ ही अपनी खुशियाँ जोड़ी हुई है, अपने बच्चों के साथ मैं मिल के कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं बड़ी वाली बेटी को लेके आई थी, और यहाँ पर जी हमने छोटी मोटी चीज़ें ली, और आगे जाके आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या लिया है। मामा मुझे काफ़ी सारे
सारे गिफ्ट चाहिए। अपनी बहन को भी कह रही थी कि बहुत बड़ा सा ना मुझे एक गिफ्ट चाहिए, जिस मतलब काफ़ी बड़ा डब्बा हो, उसके अंदर गिफ्ट पैक करके देना। तो मैंने यहाँ पे जी छोटी मोटी चीज़ें जो थी वो ले ली थी जो ज़रूरत की थी, और यहाँ पर आ गए थे। और शाम को काम से वापस आते हुए इनके पापा उनके लिए केक लेके आए थे, और हम इंतज़ार कर रहे थे कि जी शाम को आएंगे तो केक लेके आएंगे, क्योंकि हमने सिर्फ केक ही कटिंग किया था 1 पाउंड का, और ये लेके आए थे। और हम सब बस फैमिली बैठ के कटिंग कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे थे। और उसके बाद जी यहाँ पे जी भाई आया हुआ था छोटा, तो उसको पता चल गया कि बर्थडे है, तो वो फिर आया और उसने भी हमारे लिए पिज़्ज़े मंगवा लिए थे। पिज़्ज़ा जो थे वो 2 थे, और उसके बाद ही हम लोगों ने पिज़्ज़ा वगैरह भी कटिंग की, खाया। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया, और मामू का बार बार शुक्रिया भी अदा कर रहे थे। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं ना कि कोई भी मतलब छोटी मोटी कोई भी चीज़ कर देता है, तो मामू से तो वैसे भी बड़ी उम्मीदें होती हैं। तो मामू जब कोई चीज़ देते हैं तो फिर बहुत खुश हो जाते हैं। तो फिर बच्चे ना, तो फिर छोटे भाई ने ये पिज़्ज़े वगैरह मंगा लिए थे, और यहाँ पे बैठ के सब खा रहे। लाइट गई हुई थी, और ये लोग ना सब्र नहीं कर रहे थे, कहते कि जी पिज़्ज़ा ठंडा हो जाएगा, और फिर ठंडा हो जाएगा तो मज़े का नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जिन्होंने वेट भी नहीं किया था, और फिर पिज़्ज़ा जो कटिंग कर लिया, और सब ने यहाँ पे जी मिल बैठ के खा लिया था, क्योंकि उसके बाद भी छोटी सिस्टर भी आ गई थी, और छोटा भाई भी आ गया था, और भाई के 2 छोटे बच्चे भी आ गए थे। और यहाँ पे सब ने मिल के पिज़्ज़ा वगैरह खा लिया, और उसके बाद जी यहाँ पे जी गिफ्ट खोलने की बारी आ गई। तो यहाँ पे जी मेरी बेटी ने अलहदा बैठ के सब गिफ्ट जो थे जो हम लेके आए थे वो पैक किए थे, और यहाँ पे जी हर एक चीज़ को अलहदा पैक करके किया था। बच्चों को ना सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है ना माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं, अब उनकी ज़रूरतें हैं। तो ये काफ़ी अरसे से मुझे कह रही थी, मामा मुझे पानी की बोतल लेके दें, पानी की बोतल लेके दें। तो मैंने कहा चलो ठीक है जी। तो मैंने तो यहाँ पे उसको पानी की बोतल गिफ्ट की थी, और बहन ने जो थी वो भी उसकी ज़रूरत की ही चीज़ें थी सारी, जो उसने जी लेके इसको दी और पैक की। और माशाल्लाह से मेरा भाई छोटा आया हुआ था, वो देख के इतना खुश हो रहा था। और ये था परफ्यूम था, क्योंकि वो भी मुझे काफ़ी दिन से कह रही थी कि माँ मुझे परफ्यूम चाहिए छोटा सा, तो वो भी उसने ले लिया था, और अलहदा से बैठ के यहाँ पे ना पैक किया था उसने। और वो भी छोटी वाली को ये भी कह रही थी कि मुझे इससे ज़्यादा गिफ्ट चाहिए। तो यहाँ पे ये पिन थी जो क्लिप थी कि बहुत प्यारी लग रही थी मुझे, और इसको भी इसने ये भी ले ली, और इसको ये कलर पसंद आया था बहुत ज़्यादा, तो ये भी इसने लेके लिए इधर गिफ्ट पैक कर लिया। नहीं कि आपके पास बहुत सारे पैसे हों तो आप सेलिब्रेशन करें और बड़ी बड़ी पार्टियां करें, दावतें करें, फिर अपनी खुशियां मनाएं। ये छोटी छोटी खुशियां होती हैं बच्चों की, और खुद माँ बाप के साथ मिलके ही कर लेनी चाहिए। नहीं पैसे हैं तो कोई बात नहीं, सबको बुलाना ज़रूरी नहीं होता, बस अपने बच्चों के साथ खुश रह लिया करें, और अपने बच्चों को खुश कर लिया करें। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो थी ना, मैंने अपनी बच्ची को ज़रूरत की दी थी, कोई फालतू चीज़ इसमें नहीं दी थी, ना कोई खिलौने ना वगैरह ये उल्टी सीधी चीज़ें हमने नहीं दी थी, क्योंकि ये सब चीज़ें उसकी ज़रूरत की थी। और मुझे लगता है कि ज़रूरत जो होती ना वो वही ख्वाहिशें होती, जब छोटी छोटी ज़रूरतें इंसान की पूरी नहीं ना होती तो वो फिर ख्वाहिशों में बदल जाती हैं। तो यहाँ पे ये देखें जी, ये नेल लेके आई थी, ये इसको भी बहुत ज़्यादा पसंद थे और मुझे भी पसंद आए थे। मैंने कहा चलो मैं लगा लूँगी, वैसे ही शौक़ लगा हुआ था। वैसे मैं ना नाखून बढ़ाती हूँ अपने, और ना ही मैं नेल पेंट लगाती हूँ, बस कभी कभार जब शौक़ हो तो फिर लगा लेती हूँ, वैसे तो मैं नहीं लगाती। और ये एक कंघी थी जो कोई लकड़ी की थी, काफ़ी अरसे से हम देख रहे थे, दराज से देख रहे थे, वो भी काफ़ी महंगी थी। तो यहाँ पे जी हमें 110 रुपये की मिल गई थी, वैसे ये हमने पता की थी तो तकरीबन 300 रुपये की मिल रही थी। तो ये जो डॉलर शॉप है ये बहुत अच्छी होती है, इससे काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। वैसे अगर किसी हम आम दुकान पर जाते तो कम, ये एक चीज़ को अगर हम लेते तो तकरीबन 1000-1500 की आती है, लेकिन यहाँ पे हमने 1500 में इतनी सारी चीज़ें ली। यहाँ पर ये एक लंच बुक्स था और एक पेपर सोप था, ये भी मुझे काफ़ी दिन से वो कह रही थी कि मुझे लेके दो, क्योंकि स्कूल में जाती हैं तो मसले बनते हैं, वहाँ पे साबुन वगैरह नहीं रखा होता, कभी कभार उन्होंने वॉशरूम जाना होता है। तो यहाँ पे मैंने पता किया तो बहुत महंगा दे रहा था, वहाँ पे भी हमें मतलब सस्ता मिल गया। ये टॉप्स और चेन थी और लॉकेट था साथ में, और यहाँ पे ये चिकनी मिट्टी थी, ये भी मुझे काफ़ी दिनों से कह रही थी, तो ये भी मैंने इनको ला के दी। और इन्होंने इतनी छोटी छोटी सी की चेन बनाई है काफ़ी ज़्यादा, मैं आपको दिखाऊँगी अगले व्लॉग में। तो यहाँ पे जी देखते हैं क्या है, यहाँ पे जी एक हेयरबैंड निकला है बहुत ही प्यारा माशाल्लाह सा, ये भी मुझे काफ़ी दिन से वो कह रही थी कि मुझे ला के दो, तो मैंने ये भी ले लिया। और ये देखकर इतनी खुश हो गई थी, उसको बहुत पसंद आया था। तो ये था एक बहन का और माँ का छोटे से छोटे खुशियाँ और प्यार और मोहब्बत एक दूसरे के साथ मिल बांट के हमने की, एंजॉय किया। 12 बजे का टाइम था और बच्चे छत पर आए हुए थे, क्योंकि लोग जो थे ना वो सेलिब्रेट कर रहे थे नए साल की आमद का, और यहाँ पे ना फायरिंग वगैरह कर रहे थे। और आप सब लोगों को भी नया साल मुबारक हो। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, इस नए साल में कोई परेशानी कोई गम आप लोगों के नज़दीक ना है। और इस अच्छी दुआ के साथ व्लॉग को एंड करते हैं कि उम्मीद है कि ये अच्छा लगा होगा। उनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
मुझे दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।